नमस्कार, मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज अपना टॉपिक है चुंबकीय प्रवृत्ति को ज्ञात करने के लिए गोए की तुलना, यानी कि गोए की तुलना से चुंबकीय प्रवृत्ति को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, ये आज अपने अध्ययन करेंगे। देखो कि गोए ने एक विशेष प्रकार की तुला बनाई जिसे गोए की तुला कहा जाता है। इस तुला में पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति व अनुपस्थिति दोनों तरीके से तोला जा सकता है, यानी कि पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में भी तोल सकते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी तोल सकते हैं। कैसे बनाई थी गोए ने एक तुला? देखो, अब तुला अपने पहले तो थोड़ा सा लिखते हैं अपने गोए की तुला। गोए की तुला कह दो या गोए विधि कह दो कि गोए विधि से अपने चुंबकीय प्रवृत्ति को कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी कि इस विधि से काई ज्ञात करने का तरीका है। इस विधि से अपने क्या करेंगे? काई यानी कि चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करेंगे। तो चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए गोए ने एक तुला बनाई। तुला शब्द आते ही अपने आजकल तो डिजिटल उपकरण आ गए, इससे पहले डिजिटल नहीं थे। तब तुला किस प्रकार से होती थी? आपने छोटे या जो अपने घर है उसमें ताकड़ी देखी होगी। इस प्रकार से एक डंडी होती थी और एक डंडी के इस प्रकार से रस्सी वगैरह बंधी होती थी। इस प्रकार की तुला होती थी। ये एक पुरानी तुला का यहाँ से एक पकड़ने के लिए कोई रस्सी वगैरह बांध दी जाती थी। ऐसी तुला बताओ किस किसने देखी? शाबाश। तो ऐसी तुला आपकी देखी हुई है। इसी तुला जैसी गोए ने एक तुला बनाई थी। तो गोए की तुला बहुत ही सरल थी कि गोए ने किस प्रकार की एक तुला बनाई। तो इसी प्रकार की एक तुला ही इसमें क्या किया? गोए ने एक छड़ ली जो ऊपर से बिल्कुल पतली है और इसके दोनों तरफ दो वैसा का वैसा है कि दो अपने इस प्रकार से पदार्थ रखने के लिए लगी होती हैं। उसी प्रकार से इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया? यहाँ पर अपने एक में कोई पदार्थ रखा जाता है। जैसे मान लो एक में कोई पदार्थ रख दिया और एक में क्या रखे होते हैं? बाट रखे जाते हैं। जैसे 1 किलो का बाट है, इसमें बाट रखे होते हैं। उसी प्रकार से इसमें क्या होता है? एक छड़ होती है और छड़ इधर बाट रखने के लिए होता है और इधर का जो होता है दूसरा, उसको थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं और इसके आगे एक कांच की नली लगा दी जाती है। इसके आगे एक कांच की नली लगा दी जाती है। ये कांच की नली है। जिस पदार्थ को भी तोलना होता है वो इस कांच की नली के अंदर भर दिया जाता है। जिस पदार्थ को भी तोलना होता है उसको इस कांच की नली के अंदर भर दिया जाता है। तो नली के अंदर बढ़ने के पश्चात क्या होगा? इसकी खास बात तो होती है गोए तुला की कि इसको चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति व चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति दोनों में ही तोला जा सकता है। तो दोनों में तोला जा सकने के लिए यहाँ पर क्या लगाई होती है? कोई एक चुंबकीय क्षेत्र लगाया होता है। चुंबकीय क्षेत्र लगाने के लिए एक विद्युत चुंबक की सहायता ली जाती है। कोई यहाँ पर कोई लगा दी जाती है और आपको पता है कि कोई भी कुंडली है और उसके अंदर धारा बहती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर एक मान लो ध्रुव बन गया। इसी प्रकार से कोई कुंडली के अंदर धारा बहेगी तो कोई दूसरा ध्रुव बन जाएगा। तो यानी कि मान लो N बनेगा तो ये S बनेगा। तो एक चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पर क्या लग जाएगा? एक चुंबकीय क्षेत्र लग जाएगा। तो कुल मिलाकर ये क्या बन गया? यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के लिए इस प्रकार से अपने पैदा करने के लिए यदि अपने इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र से ये पदार्थ है वो आकर्षित या प्रतिकर्षित होगा।
यदि ये जैसे अनुचुंबकीय है तो अनुचुंबकीय एलो है, चुंबकीय है तो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होगा, प्रतिचुंबकीय है तो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होगा। तो अनुचुंबकीय का तो वेट क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ज्यादा आएगा, प्रतिचुंबकीय का वेट चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कम आएगा। तो इस प्रकार से यानी कि गोए की तुलना द्वारा अपने पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति व अनुपस्थिति दोनों में ही तोला जा सकता है। यहां पर इसको थोड़ा सा गोए की तुलना को सेट करने के लिए इस प्रकार से गोए की तुलना को थोड़ा सेट करने के लिए पेच वगैरह लगे होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर तुला को सेट करने के लिए यहाँ पर पेच वगैरह लगा दिए जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या छोड़ा जाता है, थोड़ा सा खाली स्थान छोड़ दिया जाता है और इनमें भी क्या लगा दिया जाता है, पेच वगैरह लगा दिए जाते हैं ताकि अपने लेवल अच्छी तरीके से बन जाए। और यहाँ पर थोड़ा सा खाली स्थान, ये धागा गुजरने के लिए खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। तो ये होती है गोए की तुला। बस वैसे ही है जैसा ये, इसमें ये ऊपर पकड़ने वाला नहीं है, ये इस प्रकार से लगा दिया है, मान लो ये वैसी है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है, इसके यहाँ पर एक कोई चुंबकीय क्षेत्र एन और एस लगा दिया है और इसमें कोई चुंबकीय पदार्थ भर लिया है। कईयों को ये डायग्राम बहुत ही कठिन लगता है कईयों को, इसीलिए मैंने वो तुला का एग्जाम्पल दिया है, अपने ताकड़ी का एग्जाम्पल। और यहाँ पर जो तुला थी वो इस प्रकार का, यहाँ पर बाट रखने वाला वो इस प्रकार का बना दिया है और कुछ नहीं है। इसको लेवल करने के लिए यहाँ पर कोई मटेरियल बनाया है। तो ये गोए की बहुत ही सरल तुला है, बहुत ही आसानी से। गोए की खास बात क्या है, जब इसमें धारा बहेगी तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो मान लिया कि एक बार चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में मास ज्ञात किया, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति के अंदर द्रव्यमान ज्ञात किया, वो मान लो m1 आया। और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति के अंदर है, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति के अंदर मास ज्ञात किया, वो m2 आया। दोनों का अंतर ले लिया, वो क्या आ जाएगा, डेल्टा m आ जाएगा, m2 माइनस m1 या m1 माइनस m2 कर दो चाहिए, यानी कि दोनों के द्रव्यमान का अंतर होता है वो क्या होता है, डेल्टा m होता है। और डेल्टा m है उसको सूत्र में रखकर आप चुंबकीय प्रवृत्ति को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये काई ज्ञात करने का सूत्र होता है 12 इंटू डेल्टा m अपॉन h स्क्वायर m। तो ये काई ज्ञात करने का होता है, काई जी, यानी कि ग्राम चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करने का ये सूत्र होता है 2L इंटू डेल्टा m। अब ये डेल्टा m क्या है, वही द्रव्यमान है जो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में एक बार द्रव्यमान ज्ञात कर लिया, एक बार चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में द्रव्यमान ज्ञात कर लिया, और दोनों द्रव्यमानों का क्या कर लिया, अंतर कर लिया, तो वो क्या आ जाएगा, डेल्टा m। h क्या है, H ये है कि बाहर से कितना चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है, H ये चुंबक कितना चुंबकन क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, वो H है। M ये मास इसमें कितना का लिया गया है, अपने शुरुआत में जो तोलकर मास लेते हैं तो वो m है। तो यानी कि ये साधारण सा सूत्र है, इस सूत्र में मान रखकर चुंबकीय प्रवृत्ति को ज्ञात कर सकते हैं। ये ग्राम चुंबकीय प्रवृत्ति आती है। और यदि इसको मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति में बदलना हो तो मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति में बदलना हो तो ग्राम चुंबकीय प्रवृत्ति को मोलिक्यूलर वेट से गुणा कर दो, यानी कि मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति आप ज्ञात करना चाहते हो तो ग्राम चुंबकीय प्रवृत्ति है उसको मोलिक्यूलर वेट अणुभार से गुणा कर दो। तो अपने ये है मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति। मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ग्राम चुंबकीय प्रवृत्ति है
उसको अणुभार से गुणा कर देना चाहिए। और अणुभार क्या है, मॉलिक्यूलर वेट से। तो ये आ जाएगा मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति है, उसको ग्राम चुंबकीय प्रवृत्ति को अणुभार से गुणा कर दोगे तो वो मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति आ जाएगी। ये तो सिंपल सी गोए की विधि है। तो देखो गोए ने क्या कहा था, तो गोए ने एक विशेष प्रकार की तुला बनाई जिसे गोए की तुला कहते हैं। डायग्राम आपके सामने दृष्टिगोचर हो रहा है। इस तुला में पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति व चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति दोनों तरीके से तोला जा सकता है। गोए की विधि में कांच की नली होती है जिसमें पदार्थ को भर लिया जाता है। इसे चुंबकीय क्षेत्र के बीच में लटकाया जाता है। गोए तुला से चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति व चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति दोनों में ही तोला जा सकता है। और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में मान लो कि द्रव्यमान आया m1, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में आया m2, यानी एक बार चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में तोल लिया, एक बार अनुपस्थिति में तोल लिया और दोनों का अंतर ले लिया, वो क्या आया, डेल्टा m आया। और डेल्टा m इस सूत्र में रखा और इस सूत्र में रख कर अपने काई जी, ये देखो इसमें ये कांच की नली थी, इसमें चुंबकीय पदार्थ को भर लिया, चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति, ये मान लो पहला चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में है, उपस्थिति के अंदर द्रव्यमान मान लो m बनाया और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति के अंदर द्रव्यमान मान लो m2 आया। अंतर है, थोड़ा बहुत अंतर आएगा, वो डेल्टा m होगा। डेल्टा m इस सूत्र में मान रखो काई जी आ जाएगा। ग्राम चुंबकीय प्रवृत्ति, ग्राम चुंबकीय प्रवृत्ति को अणुभार से गुणा कर दोगे तो मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति आ जाएगी। ऐसा गोए ने निकाला था। तो ग्राम चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात कर मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति अपने आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके बाद में एक विधि दी गई फैराडे की विधि। तो फैराडे ने क्या कहा था, तो इस विधि में भी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र के बीच में लटकाया जाता है। जैसा गोए ने बताया था कि पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र के बीच में लटकाना है, इसी प्रकार फैराडे ने भी यह बात बताई कि पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र के बीच में ही लटकाया जाता है। लेकिन फैराडे ने क्या किया, ये चुंबकीय क्षेत्र में थोड़ा सुधार किया। ये चुंबक है वो विशेष प्रकार की चुंबक बनाई और तुला भी बढ़िया वाली तुला लग गई। ये तो पुराने टाइम की तुला थी, अब नई डिजिटल तुला आ गई, वो तुला लगा दी जिसको विद्युत तुला लगा दी। और उसी प्रकार से एक सूत्र के अंदर मान रखकर उत्तर प्राप्त कर लिया गया। तो फैराडे और गोए में से जो गोए की विधि है उसमें थोड़ी सी पदार्थ की मात्रा ज़्यादा लेनी पड़ती है, यानी कि 1 ग्राम से ज़्यादा लेनी पड़ती है। कई बार पदार्थ अपने पास कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो 1 ग्राम भी नहीं होते। कई बार कंगाली इतनी होती है कि 1 ग्राम पदार्थ भी नहीं होता, तब अपने फिर गोए की विधि काम में नहीं ले सकते वहाँ पर। तो वहाँ पर फिर फैराडे की विधि काम में ली जाती है। फैराडे की विधि में पदार्थ बहुत कम मात्रा में हो तो भी काम चल जाता है। और फैराडे की जो विधि से ज्ञात चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो ज़्यादा सही होती है। तो अब गोए की विधि सबके ध्यान में आ गई, किसी के कोई दिक्कत परेशानी ना, कहेंगे दिक्कत परेशानी आई को नहीं कर आपने। तो इसके पश्चात बात करते हैं अपने फैराडे की विधि। तो गोए की विधि और फैराडे की विधि में बहुत ही कम अंतर है, बस थोड़ा सा सुधार किया। फैराडे ने कहा कि इस प्रकार की तुला इस पुराने टाइम की तुला है। पुराने टाइम की तुला मतलब बुढ़िया लोग इसी तुला काम में लेता है। आजकल का तो मॉडर्न टाइप का जगह रिसर्चर है
वो इस प्रकार की तुला को ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो किस प्रकार की तुला को पसंद करते हैं? मान तो कोई आडी टेढ़ी तिरछी इसी तुला चाहिए। तो उसी प्रकार की फेराडे ने एक तुला बनाई, इसको फेराडे की तुला कहा जाता है। तो अब ये फेराडे की तुला क्या थी? देखो, फेराडे ने एक बात बताई थी कि इस प्रकार की जो चुंबकीय ध्रुव है ये इतना लेने की आवश्यकता नहीं, इस प्रकार का ले ताकि इस प्रकार का बनाए। एक एन इस प्रकार का बना दिया और ऐसे इस प्रकार का बना दिया। लो, इसी चुम्बक बनाई है, लग गई कोनी चुम्बक है कि कोनी। इसके अंदर वही पदार्थ को तोलना है, उसको बिल्कुल कम मात्रा के अंदर ही लिया जा सकता है, बिल्कुल जिन्ना सा नाना सा थोड़ा सा, यानी कम मात्रा में पदार्थ को ले लिया, कम मात्रा में पदार्थ को ले लिया। यहां पर इस प्रकार की तुलना की आवश्यकता नहीं की। इसने कहा कि यहां पर क्या लगा दी? विद्युत तुला लगा दी। यहां पर जो तुला लगाई गई है वो विद्युत तुला लगा दी, बढ़िया वाली तुला लगा दी है, विद्युत तुला लगा दी गई है, यानी कि डिजिटल तुला है। तो इसमें एक बार चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में पदार्थ को माप लिया जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी मापा जा सकता है विद्युत तुला के द्वारा। और इसमें एक सैंपल और लिया जाता है, जैसे मान लो किसी पदार्थ है, जैसे कोई एक तो अननाउन, कोई अननाउन मटेरियल है, एक तो ऐसा मटेरियल है जिसकी चुंबकीय प्रवृत्ति का अपना पता ही नहीं है, अननाउन मटेरियल है, उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करना चाहते हैं। और एक कोई अपने सैंपल के रूप में लेंगे जिसकी चुंबकीय प्रवृत्ति वगैरह अपने को पहले से ही ज्ञात हो, वो यानी कि दो प्रकार के पदार्थ ले जाएंगे। एक बार इस सैंपल को यहाँ भरकर अपने डाटा नोट करेंगे, एक बार जिस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करना चाह रही है उसको भरकर अपने डाटा नोट करेंगे। और डाटा नोट करने के बाद में एक सिंपल सा सूत्र है, उस सूत्र के अंदर मान रखेंगे, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो ये सूत्र क्या है? FUMS KS, FUMS KS अपॉन ये कोई चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करने का ही सूत्र दिया। तो अब की बार जो सूत्र काम में लेना है वो क्या है? वो ये है। तो इसमें क्या क्या चीज क्या है इसको ध्यान से देखो। तो काईएस क्या है? काईएस है, एस का मतलब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का अर्थ है मानक, एस का अर्थ क्या है? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का अर्थ है मानक। जो ये सैंपल काम में लिया जाता है वो ऐसा सैंपल लेंगे जिसकी काई का मान अपने को पता हो, काई पता हो तो इसको एस कह देंगे, एस का मतलब स्टैंडर्ड। तो यहां पर अपने लिख दें थोड़ा सा कि जो काईएस क्या है? काईएस है ये स्टैंडर्ड चुंबकीय प्रवृत्ति है, स्टैंडर्ड चुंबकीय प्रवृत्ति का अर्थ है यानी कि जिसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अपने को पहले से ही ज्ञात है उस चुंबकीय प्रवृत्ति को क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड चुंबकीय प्रवृत्ति। और एमएस क्या है? स्टैंडर्ड चुंबकीय प्रवृत्ति है, उस पदार्थ का मास हो जाएगा ये एमएस है। और एमयू जो अननोन पदार्थ है
उसका द्रव्यमान हो जाएगा mu। तो और F क्या है? F फोर्स है। तो ध्यान में आया? दोबारा से देखो, इसमें क्या किया, इसके अंदर वो जो गोए की विधि के अंदर जो तुला बनाई थी वो सिंपल थी। इसमें जो चुंबकीय ध्रुव है, चुंबकीय ध्रुव को इस प्रकार से थोड़ा रूप है, इसको लुक है, वो थोड़ा अलग दे दिया, लुक अलग दे दिया, ताकि आजकल के टाइप का लुक हो गया ये। जैसे आजकल के कई विद्यार्थीगण अलग अलग प्रकार के लुक के लिए कोई पैंट फटी हुई पहनते हैं, कोई किसी प्रकार का, इसी प्रकार का इसमें भी चुंबक को भी इस प्रकार का लुक दिया गया है, ताकि जो ये पदार्थ है उस पर अपने जो बल वगैरह लग रहा है, जो पदार्थ है वो कम मात्रा में लेना पड़े तो भी इस पर बल वगैरह आसानी से ज्ञात हो जाए, इसीलिए इसको इस प्रकार का रूप दे दिया। जैसे मान लो ये चुंबकीय ध्रुव, ये N बन गया, ये S बन गया। अब देखो ये विद्युत तुला है, कोई विद्युत तुला से इसमें क्या किया, एक बार सैंपल को लिया, सैंपल है इसका मतलब क्या है, ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड कोई पदार्थ है जिस यानी कि मानक पदार्थ ले लिया कोई। इसमें मानक पदार्थ के रूप में वह पदार्थ होता है जिसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अपने को पहले से ही पता हो, यानी मानक पदार्थ ऐसा पदार्थ लेंगे जिसकी चुंबकीय प्रवृत्ति को अपने पहले से ही पता हो, उसको एक बार ले लिया, जो उसका जो द्रव्यमान आया वो S हो गया। यहाँ से द्रव्यमान नोट कर लेंगे तो वो S आ जाएगा। S का मतलब है मानक पदार्थ का द्रव्यमान आ गया। ये ms क्या आया है, ये मानक पदार्थ का द्रव्यमान है, और जो काई s है वो मानक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति है। और fs क्या है, fs है ये मानक पदार्थ पर लगने वाला, मानक पदार्थ पर लगने वाला बल है। ये क्या होता है भी, मानक पदार्थ पर लगने वाला बल है ये Fs। तो ये तीनों चीजें पता लगी। काई S स्टैंडर्ड है, काई चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, ये S का मतलब ये स्टैंडर्ड जो मानक पदार्थ लिया है वो। Fs है मानक पदार्थ पर लगने वाला बल। कौन सा बल लग रहा है यहाँ पर, चुंबकीय बल लग रहा है, तो चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र में बल लगता है ना, F बराबर ILB, इस प्रकार से निकालते हो आप लोग, चुंबकीय बल है ये। तो चुंबकीय बल हो गया, मानक पदार्थ का द्रव्यमान हो गया, मानक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होगी, मानक पदार्थ पर लगने वाला चुंबकीय बल हो गया। इसी प्रकार से जो अननाउन पदार्थ है उस पर लगने वाले बल को Fu कहा। तो Fu क्या है, U का मतलब अननाउन, अननाउन का मतलब अज्ञात, अननाउन, अननाउन जो मटेरियल है, अननाउन पदार्थ है पर लगने वाला चुंबकीय बल है, उसको Fu कहेंगे। पर लगने वाला चुंबकीय बल है उसको क्या कह देंगे अपने, Fu। Fu कह देंगे। Fu क्या है, नाउन पदार्थ पर लगने वाला चुंबकीय बल। और Mu क्या है, अनाउन पदार्थ का जो द्रव्यमान, ये द्रव्यमान जो लिया है तो उसका अनाउन पदार्थ का द्रव्यमान कितना आया है, तो वो क्या हो जाएगा Mu, यानी कि अज्ञात पदार्थ, जिस अज्ञात पदार्थ का मतलब जिसकी अपनी चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करना चाह रही है का मास है, मास का मतलब ये द्रव्यमान है। तो ये मान इसके अंदर रख लेंगे तो क्या आ जाएगा, काई G आ जाएगा।
तो काई जी को काई एम में बदलना चाहते हो तो काई जी को मोलिकुलर वेट से गुणा कर देना चाहिए। यानी कि आप यदि मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति निकालना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, ग्राम चुंबकीय प्रवृत्ति है उसको अणु भार से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगी, मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति आप ज्ञात कर लोगे। तो ये विधि फैराडे की विधि थी। ये विधि फैराडे की विधि में फैराडे की विधि की खास बात यह है कि इसमें एक तो यथार्थता अधिक होती है, यानी कि जो डाटा आते हैं वो सही आते हैं, या कोई की विधि की तुलना में ये ज़्यादा सही मानी जाती है। और इसमें एक पदार्थ है वो बहुत ही कम मात्रा में पदार्थ हो, अपने पास बहुत कम मात्रा में पदार्थ हो तो भी इससे काम चल जाता है।